हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस अप। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में जो नीट की प्रिपरेशन में आपकी चार चांद लगा देने वाली हैं। ठीक है, तो अरे जोक्स अपार्ट, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया ऐसी बुक्स बता दो जिनसे मेरे नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए, मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और मैं बहुत बढ़िया स्कोर कर पाऊँ और मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी बुक्स मैं आज आपको रिकमेंड करने वाला हूँ मेरी तरफ से। तो बेस्ट बुक्स फॉर नीट। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बायो से रिलेटेड बताऊंगा, बायो की कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, कोचिंग इज मस्ट। अगर आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहला ये काम करिए, जो अपने नोट्स है ना उनको सबसे टॉप प्रायोरिटी दीजिए। अच्छा, कई बच्चों के ये भी होगा कि भैया हम तो कोचिंग कर ही नहीं रहे हैं, हम कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तभी भी तुम कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे। स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो टीचर नोट्स बना रहा होगा। आप YouTube पे यार कितना कंटेंट आपको फ्री में मिलता है। आप YouTube से कोई लेक्चर ले लीजिए, टीचर से पढ़िए, नोट्स बनाइए, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है। वो किसी भी बुक से बढ़कर नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी बुक उससे बढ़कर नहीं है, आपको उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। तो अगर हम बायो की बात करें तो आप अगर एनसीईआरटी को दरकिनार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको सबसे पहले अपना मेन फोकस देना है एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी आपकी एकदम टिप टॉप होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार इसका रिवीजन करना है, बहुत बार इसको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे भैया एनसीईआरटी तो पढ़ ली, थ्योरी कवर कर ली, अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप एमटीजी या फिर डॉक्टर अली, ये दो बुक्स आती हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। मैं पर्सनली अगर बताऊं आपको, आप डॉक्टर अली लीजिए। डॉक्टर अली जो बुक है ना, वो आपको एनसीईआरटी रटवा देगी। उसमें इतने क्वेश्चंस हैं और वो सब के सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की डिट्टो लाइनों से डिराइव्ड, और वहां से क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप डॉक्टर अली जरूर पढ़ें। ठीक है, और अपनी तरफ से जब आप ये दोनों काम कर लें तो जब आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाएं कि यार बहुत बार मैं एनसीईआरटी पढ़ चुका हूं, बहुत बार क्वेश्चन भी सब कर लिए हैं, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे खुद को टेस्ट करना है, मुझे एक्टिव रिकॉल चाहिए, एक्टिव रिकॉल करना है बार बार, और मुझे चीज़ों को और क्लियर करना है, और वो भी एनसीईआरटी की चीज़ों को। ठीक है, तो आप एक बायो हैक नाम की बुक आती है जो कि पार्थ गोयल इसके राइटर हैं। पार्थ गोयल की बायो हैक की आपके पास बुक आती है। इस बुक को आप जरूर खरीदें, जरूर खरीदें। इस बुक के अंदर एनसीईआरटी की लाइनें फिलअप्स के फॉर्म में दे रखी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के। फॉर एग्जांपल, आपका चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, तो इस बुक के अंदर उसको 85 लाइंस में कवर करा है। 85 लाइन, जैसे आपको पूछ लेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड था, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 कैरेक्टरिस्टिक किस चीज पे बेस्ड है, तो आपको वो 5 सोचने हैं। तो आप अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, क्वेश्चन करें तो आपको जरूर पता होंगी ये चीजें। तो इस तरीके से आपका एक्टिव रिकॉल इस बुक से हो जाएगा। अब इतनी सारी चीजें आपने कर ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो बहुत फीकी सी बात हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा जरूरी है, मैं क्या बताऊं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में एक्चुअली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ने हमें। और कितने साल के करने हैं? आखिरी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मोर देन इनफ। 10 साल से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले अब एक वो हो जाता है ना कि आउटडेटेड चीजें हो जाती हैं। वो पहले का ट्रेंड था, अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, वो आप 10 सालों में आराम से प्रिडिक्ट कर पाओगे कि चलो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से बायो की रिकमेंडेशन हो गई। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है नोट्स को। जो आपके नोट्स हैं उनको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद में आप एनसीईआरटी मत छोड़िए। एनसीईआरटी स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो छोड़िए ही मत। आपको इन दोनों की एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे करनी है, बार बार पढ़नी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और जब आप ये कर लें तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप एमटीजी या फिर अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड आपको टॉपिक वाइज आपको चीजें मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके अंदर। तो ये कर लीजिए, क्योंकि यार एक चीज होती है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने कहीं से पढ़ा, कोई लेक्चर देखे आपने, फिर उसके नोट्स लिए। अब उस नोट्स के अंदर टीचर क्या करता है, मैक्सिमम आपको चीज़ें कवर कराने की कोशिश करता है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो वो आपको क्या करेगा कि जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनने चाहिए, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब के सब आपको वो नोट्स में लिखवा देता है। ठीक है, तो आपको एक तरीके से ज़रूरत नहीं होती है कि आप बहुत कुछ सॉल्व करें। आपको अभी लग रहा होगा, जैसे जो लोग अभी 11th में अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने और 12th के बाद फ्रेशर हैं, वो अपनी तैयारी को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं इस चैप्टर में परफेक्ट हो जाऊं, मैं हर चैप्टर के 200-500 क्वेश्चन कर लूं और मेरे को सब चैप्टर आने लगेंगे। लेकिन 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 ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप 2 साल बाद में, 1 साल बाद में, जब आप एग्जाम के नज़दीक आएंगे, 1 महीना बचेगा एग्जाम का, तब आपको ये फील होगा कि यार अगर मैं नोट्स कर लेता ना, तब भी मेरा सिलेबस अभी मुट्ठी में होता, और अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिलेबस को मुट्ठी में करूं कैसे, मेरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा, मैं हर एक चैप्टर के गो थ्रू नहीं हुआ हूं। ठीक है, ये चीजें आपको लगेंगी। तो आप ज्यादा चीजों को बिखेरिए मत, 4 बुक्स करने की बजाय एक बुक को 4 बार करिए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज। जितने आपके रिसोर्सेज ज्यादा होंगे ना, उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, रिसोर्सेज को कम रखो, रिवीजन को बढ़ाओ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में अपने नोट्स देखिए, एनसीईआरटी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एमटीजी या अरिहंत की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के अंदर है ना, ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप किसी प्रोफेशनल अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहिए आप यूट्यूब पे पढ़ो, आप कोचिंग में पढ़ो, कि अपनी लोकेलिटी में ट्यूशन करो, तो वो टीचर क्या करता है, आपको केवल थ्योरी नहीं पढ़ाता है। फिजिक्स इज नॉट अबाउट थ्योरी। फिजिक्स के अंदर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्वेश्चंस प्राइम होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। तो टीचर क्या करता है कि आपको नोट्स के अंदर पॉसिबली वो ट्राई करता है कि वो हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को ऐड कर दे, जैसा मैंने केमिस्ट्री में बोला था। तो आप अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पढ़कर कि वही क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लें जो टीचर ने बताया या टीचर ने जो अपने नोट्स में लिखवाया, केवल उतने ही क्वेश्चंस करें, उनको रट लें अच्छे से, एकदम घोट लें, समझ लें। ठीक है, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ करना है तो आप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप एमटीजी की बुक ले लीजिए, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आखिरी 33 साल के। लेकिन 33 साल के आपको करने की जरूरत नहीं है, आप 10 साल करिए और ज्यादा से ज्यादा जोर मारकर 15 साल कर लीजिए, आपका काम खत्म। नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी किसी को रहता है कि भैया मेरे पास टाइम है, मुझे तो करना है, तो आप यूनिवर्सल वाली बुक ले सकते हैं। जिस तरीके के नीट में क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस की आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने यूनिवर्सल की बुक अच्छे से सॉल्व कर ली तो। ठीक है, तो यूनिवर्सल ले सकते हैं आप। अच्छा, और भी किसी को यार यूनिवर्सल नहीं पसंद आती तो आप डीसी पांडे ले लीजिए, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। यूनिवर्सल में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और कंपेरेटिवली ईजी होते हैं, ईजी मॉडरेट लेवल के होते हैं, जैसे कि नीट में आते हैं। लेकिन डीसी पांडे, इसमें भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं एज कंपेयर टू यूनिवर्सल। ठीक है, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद आए इन दोनों में से। बाकी आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। अब देखो, एक चीज होती है कि मैंने आपको बोल दिया कि 4 बुक करने की बजाय एक बुक को 4 बार करिए, ज्यादा फायदा होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा फायदा होगा। तो ये चीज आप जरूर ऐड करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी एग्जाम के एकदम पास पहुंच जाएंगे या एग्जाम के बाद में अगर आपका मान लो कि नहीं होता है, तो अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार, नीट के पूरे सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट 100 चैप्टर हैं, और 100 चैप्टरों के आप अगर देखो कि आप लास्ट महीने में रिवीजन करने बैठो तो आप नोट्स भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अब
एक चीज़ होती है कि जब आप नोट्स भी पूरे नहीं पढ़ सकते तो आप इतनी बुक क्यों इकट्ठी कर रहे हो। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में वो लास्ट तक उनको सॉल्व नहीं कर पाते। एक दुख सा होता है, ऐसा लगता है कि अरे यार मैं इतनी बुक्स ले ली, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, नहीं हुआ मेरे से। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, बुक्स का भंडार मत इकट्ठा कीजिए घर पे। आप कुछ बुक्स लीजिए, उनको अच्छे से कीजिए, हर सब्जेक्ट की एक बुक, बस एक बुक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक, वो भी बस रेफर करने के लिए, ठीक है। और थ्योरी जगह से जगह पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने देखे कई वीडियो जैसे बोलते हैं बेस्ट बुक्स फॉर नीट, उसमें वो लोग बताते हैं कि आप ट्रू मैन पढ़ लो, आप वो बुक पढ़ लो, आप वो बुक पढ़ लो। भाई क्या मतलब है तुम्हें इतना इतना वास्ट नॉलेज, क्या क्या काम क्या आएगा। क्या नीट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कचरा आई मीन टू से कि आपको इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्योंकि यही हो पाएगा लिटरली यार। ये आपको अगर आज बात रियलाइज नहीं होगी, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आपको खुद लगने लगेगा कि बस इतना ही करना था, मैंने क्यों फालतू में झंझट में फंस गया, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपके और कोई डाउट्स हो कि भैया आप इस चीज़ पे वीडियो बना दीजिए, इस चीज़ पे वीडियो बना दीजिए, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।